अंधेरों में रोशन दिया मदरसा, अंधेरों में रोशन दिया मदरसा। शरीयत का है रास्ता मदरसा, अंधेरों में रोशन दिया मदरसा। शरीयत का है रास्ता मदरसा, अंधेरों में रोशन दिया मदरसा। अब इसके बाद हम मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सुलेमान साहब सिंधनी दामत बरकातुहुम जो जामिया सुल्लमुल उलूम के नायब शेखुल हदीस हैं, हमारी हकीर सी दावत पर लब्बे कहते हुए सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करके बावजूद कसरत मशागिल के हमारे मदरसे में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आमद को कबूल फरमाए। अब हम हजरत वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि वक्त की तंग दामनी के पेश नज़र सिर्फ 20 मिनट में सामईन को अपने कीमती मवाइद से महफूज फरमाए। उसके बाद खतीब काठियावाड़ मुकर्रिर शीरी बयां मदरसा हनफिया के बानी व मोहतमीम हजरत मौलाना मोहम्मद साहब मज़ाहिरी मद्दज़िरुल आली का पुरमग़ज़ खिताब होगा और उसके बाद जो है दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मोहतरम हज़रात, अजीज़ तलबा और इल्मी और रूहानी मेहमानाने इज़ाम, आज की इस पुररौनक मजलिस के अंदर तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। ये हमारे सामने मदरसे का एक नमूना थे। इन प्रोग्रामों को तैयार करने के लिए और बच्चों पर मेहनत करने के लिए कोई वक्त मामूली सर्फ नहीं होता है। मैं गौर से सुन रहा था सारे प्रोग्रामों को, तकरीबन 2, 3, 4 प्रोग्राम मेरे छुटे हैं शुरू के, बाकी सारे प्रोग्रामों को मैं गौर से सुन रहा था। मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ या किसी के दिल को खुश करने और लुभाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। वाक़अतन एक प्रोग्राम जो था बड़ा कीमती प्रोग्राम था और बच्चों ने जिस हिम्मत के साथ और जुर्अत के साथ, दिलेरी के साथ जो प्रोग्राम पेश किए हैं, माशाअल्लाह बहुत खूब। आम मौक़ों पर घर के अंदर हर कोई बोल लेता है, लेकिन सबके बीच में आकर हर एक के सामने स्टेज पर आकर या माइक थामकर कुछ कलिमात को बोल लेना ये मामूली नहीं है, ये आसान काम नहीं है। वो तो वो हजरात जानते हैं जो दावत और तबलीग में जाते हैं
चिल्ले 4 महीने में जाते हैं और जब ऐलान की बारी आती है तो कितने वक्त से पहले ऐलान रटना शुरू हो जाता है, और रटने के बाद भी जब ऐलान के लिए खड़े होते हैं तो उन साहब को मालूम नहीं होता मैं मस्जिद में खड़ा हूं या बाजार में खड़ा हूं। ये चंद अल्फाज ऐलान के हमारा ये हाल होता है। तो इन छोटे छोटे बच्चों ने एक प्रोग्राम जो पेश किया है, जो हमारे दिल को छूने वाले प्रोग्राम थे। हमें कुछ कहकर गए हैं बच्चे, ज़बान बच्चों की थी, कद बच्चों का था, लेकिन बात बहुत ऊंची थी जो हमारे दिलों को और हम सबको बेदार कर गए बच्चे। इसमें बिलखुसूस वो प्रोग्राम जो वाक़यातन अजीब प्रोग्राम मुझे लगा, आखिर में जिन बच्चों ने नज़्म की प्रैक्टिकल शक्ल में जो प्रोग्राम पेश किया, दिल को हिला देने वाला प्रोग्राम था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा रुख किधर है, हमारा सफ़र किधर है और हमें जाना कहाँ चाहिए था। अगर हमारे दिल में ईमान की चिंगारी है और कल्बे सलीम अगर हम रखते हैं, बेदार दिल रखते हैं, तो इससे हम नसीहत लेकर अपनी आइंदा जिंदगी को हमवार और सवारने की आज ही से फिक्र करने के पीछे हम इंशाअल्लाह पड़ जाएंगे। अजीब अजीब प्रोग्राम बच्चों ने पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि इन बच्चों के पीछे मेहनतें लगी और इम्तिहान की तैयारियों के साथ साथ ये नहीं कि पूरे साल इन बच्चों के पीछे यही मेहनत हुई है, दूसरी मेहनत नहीं हुई, बल्कि पूरे साल जो बच्चों को पढ़ाया गया है उसकी इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी के साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि जब सामने इम्तिहान है बच्चों के सामने और उनको इम्तिहान में पूरे साल का अपना नतीजा पेश करना है, असातिज़ा को पूरे साल जो उन्होंने पढ़ाया है उसका माहसल और खुलासा और नतीजा पेश करना है, तो बच्चों ने अपने इम्तिहान की तैयारी के साथ साथ ये चंद दिन ही 10-15 दिन ही मेरे ख्याल में लगे होंगे जो इस कदर इतना बच्चों को तैयार किया। अल्लाह तबारक व तआला इन असातिज़ा की मेहनत को कबूल फरमाए और बार आवर फरमाए और बच्चों को तरक्की की मनाज़िल तय करने की हिम्मत अता फरमाए। कुरान करीम हमारे सामने एक जिंदा जाविद मुअजिज़ा है। हर कौम में आने वाले अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुअजिज़ा लेकर आए, लेकिन सारे मुअजिज़ात वक्ती थे, एक मुद्दत तक थे, जब तक उस कौम के नबी बक़ैद हयात रहे, जब तक जिंदगी रही तब तक वो मुअजिज़ा रहा। चाहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुअजिज़ा, चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुअजिज़ा हो, चाहे किसी नबी का मुअजिज़ा हो, सब एक वक्ती मुअजिज़ा थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मुअजिज़ा अता फरमाया, चूँकि आपकी लाई हुई शरीअत, आपके लाया हुआ दीन जो था क़यामत तक के लिए था, तो आपको एक ऐसा मुअजिज़ा अता फरमाया जो आपको दुनिया से रुखसत ले जाने के बाद भी वो मुअजिज़ा आज तक बाकी है, ऐसा कोई मुअजिज़ा नहीं है। हदीस शरीफ में आता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान सीखने और सिखाने वालों को, तालीम व ताल्लुम को सबसे बेहतर बताया हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मालूम हुआ कि कुरान करीम ऐसा कलाम है
कुरान करीम वो किताब मुकद्दस किताब है जिससे बढ़कर कोई किताब नहीं, जिससे बढ़कर कोई कलाम नहीं। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये किताब ऐसी है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, तरद्दुद की गुंजाइश नहीं। 100% ये किताब सच्ची है और इस किताब की तस्दीक अगली किताबों से, तौरात और इंजील से हुई है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, उससे पहले जो किताबें आई है ये कुरान करीम की तस्दीक करने वाली है कि कुरान करीम सच्ची किताब है। बुजुर्गों, अजीज बच्चों, मेरे असल मुखातब तो ये बच्चे हैं। बेहतरीन किताब अगर कोई है तो कुरान करीम है। इसीलिए तो इसके तालीम और ताल्लुम को सबसे बेहतर करार दिया गया है। अगर इसके अलावा कोई दूसरी किताब होती, कोई दूसरा कलाम बेहतर होता तो उसकी तालीम, उसका सीखना, उसके सिखाने को सबसे बेहतर करार दिया जाता। लेकिन ये कुरान करीम का पढ़ने और पढ़ाने वाला इतना ही नहीं बल्कि कुरान करीम से मोहब्बत रखने वाला और कुरान करीम को सीने से लगाने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाजते हैं। हदीस शरीफ में आता है, देखो एक बात बतलाए चलो, इंसान, ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा और बदले का दीन है और बदले का घर है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़ालु लिक़ारिइल कुरआन इक़रा वर्तक़ फ़इन्न मंज़िलतक आखिरु आयतिन तक़रऊहा। कि कारी कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा। किससे कहा जाएगा? यहाँ याद रखें, कारी कुरान, यहाँ हाफिज कुरान नहीं कहा। युकालो लिहाफिजिल कुरान हदीस शरीफ में नहीं आया है। आम मतन जहन और आम मतन हमारा ख्याल इस बात की तरफ जाता है कि ये फजीलत हाफिज कुरान के लिए है। हालांकि हदीस शरीफ में लिक़ारिइल कुरान, कुरान पढ़ने वाले के लिए, और कुरान पढ़ने वाला चाहे अंदर देख कर पढ़े चाहे मुंह पर पढ़े, दोनों को कारी कुरान कहा जाएगा। असल में कारी कुरान उसको कहते हैं जो रात दिन कुरान करीम की तिलावत को अपना शेवा और ओढ़ना और बिछोना बनाता है, उसको कारी कुरान कहते हैं। जैसा हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल माहिरु बिल कुरान, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा। कुरान का माहिर नेकियां लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा, उसका हश्र ये होगा। ये कुरान पढ़ने वाले की फजीलत और कुरान पढ़ने वाले की अज़मत बयान फरमाई है कि कुरान इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाता है। तो हदीस शरीफ में आता है, युक़ालु लिक़ारिइल कुरान इक़रा वर्तक़। तो जो भी कुरान पढ़ेगा, चाहे हाफिज कुरान हो चाहे हाफिज कुरान न हो, वो कुरान को पढ़ने को अपनी आदत शरीफा बना लेवे तो उसको ये फजीलत हासिल है। इक़रा वर्तक़, पढ़ता जा और चढ़ता जा। तेरी मंजिल जो है, आखिरी मंजिल जो है, वो आयत है, वो आखिरी आयत है जिसको तू पढ़ेगा। अब कुरान की आखिरी आयत कौन सी है? अम्मतन लोगों के जहनों में एक बात यह है कि कुरान की आखिरी सूरत सूरह नास है और आखिरी आयत कुरान की मिनल जिन्नति वन नास है। अम्मतन जहनों में यही है। हालांकि कुरान करीम पढ़ने वाले की जो फजीलत बयान फरमाई गई है, वहाँ ये फरमाया है फ़इन्न मंज़िलतक, कि तेरी मंजिल आखिर आयतिन तक़रऊहा, वो आखिरी आयत है जिसको तू पढ़ेगा।
अब कुरान की आखिरी आयत कोई है ही नहीं, पढ़ता जा चलता जा, पढ़ता जा चलता जा। ये एक अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है जो आखिरत में भी जन्नत में भी उसका सवाब मिलेगा। बाकी कोई अमल ऐसा नहीं है, चाहे नमाज हो, चाहे रोजे हो, चाहे हज हो, कोई अमल ऐसा नहीं है जिसका सवाब आखिरत में मिल रहा हो। कोई अमल ऐसा नहीं है सिवाय कुरान करीम की तिलावत है कि कुरान करीम का पढ़ना है जिसका सवाब आखिरत में तुमको मिलता रहेगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इक़रा वर्तक़, पढ़ता जा और चलता जा, तेरी आखिरी मंजिल वही जो आखिरी आयत है। और कुरान करीम में आप ये सोचो, जब हम कुरान को खत्म करते हैं, तरावी के अंदर जब हमारा कुरान खत्म होता है तो सूरह नास हम कौन सी आयत, कौन सी रकात में पढ़ते हैं? 19वीं रकात में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? 19वीं रकात। और 20वीं रकात से क्या करते हैं? फिर दोबारा कुरान करीम को शुरू फरमाना। हाले मुर्तहिल जिसको कहा जाता है, मालूम हुआ कि कुरान पढ़ने वाले की कोई आखिरी आयत है ही नहीं, कुरान पकड़ने वाले की कोई आखिरी आयत है ही नहीं। यहाँ मिनल जिन्नति वन नास पढ़ा कि वहाँ फिर से अलिफ लाम मीम से शुरू हो गया। तो पढ़ते जाओ चलते जाओ, पढ़ते जाओ चलते जाओ। ये फजीलत है कुरान करीम के पढ़ने वाले की। कुरान करीम हदीस शरीफ में आता है कि कुरान करीम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताब अक़वामा, कि इस किताब यानी कुरान करीम के जरिए से चंद लोगों को इज्जत अता फरमाएंगे और इज्जत की चोटियों पर बुलंद अता बिठाएंगे और बुलंदी अता फरमाएंगे। भी आखिरीन, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि कुरान करीम की वजह से ज़लील व ख़ार होंगे। अब वक्त मुख्तसर है, मैं मुख्तसर को हदीस शरीफ की तशरीह कर डालूं एक वाक़ये की शक्ल में कि कुरान करीम किस तरीके से इज्जत की चोटियों पर बिठाता है, किस तरीके से फर्श से कुरान करीम अर्श तक पहुंचा देता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में एक शख्स उयैना इब्न हिस्त फज़ारी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते हैं और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजलिस मुशावरी और कमेटी जो थी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उसमें हूर इब्न कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको एक खास मकाम हजरत उमर ने अपने मजलिस में दिया हुआ था। हूर इब्न कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी। और उयैना इब्न हिस्त फज़ारी जो है ये हूर इब्न कैस के चचा बनते हैं। तो चचा भतीजे को कहते हैं क्या हूर, तुम्हारा एक मकाम और एक दर्जा है, तुम्हारी एक पहुंच है हजरत उमर के यहाँ। आप हजरत उमर से मुझे दाखिले की इजाज़त ले लीजिए कि हजरत उमर मुझे अपने घर में दाखिल फरमावे। हूर इब्न कैस ने फरमाया ठीक है चचा, मैं आपके लिए इजाज़त ले लेता हूँ। हजरत हूर इब्न कैस ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये खिलाफत की जो कुर्सी थी, उस खिलाफत की कुर्सी के मेन मुशीर जिस तरह से हजरत इब्न अब्बास थे, हजरत हूर इब्न कैस थे, ये उनको ये मकाम जो दिया गया था, हजरत उमर ने जो मकाम अता फरमाया था, वो मकाम महज कुरान करीम की वजह से अता फरमाया था कि कुरान करीम के अच्छे और कुरान करीम के माहिर वो उलमा थी। तो कुरान करीम की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो भतीजे से कह रहे हैं कि मुझे आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ ले जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त ली हजरत हूर ने और हजरत उमर ने इजाज़त दे दी। जब उयैना इब्न हिस्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचते हैं तो कुछ एतराज़ात करते हैं। हजरत उमर तो उमर थे, उस वक्त उयैना इब्न हिस्त ने हजरत उमर ने से फरमाया ला तुअतीनल जज़्ल वला तहकुम बैनना बिल अदल, कि आप
हमें ज़्यादा नहीं देते हैं और आप इंसाफ के साथ हमारे दरमियान फैसला नहीं फरमाते हैं। ये किसको कहा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ये उयैना इब्न हिस्न ने फरमाया। हज़रत उमर थे। हज़रत उमर ने फरमाया कि अच्छा, हज़रत उमर ने ये बात गलत थी और ये तोहमत गलत थी, उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उयैना इब्न हिस्न को सज़ा देना चाहा। लेकिन हज़रत हुर इब्न कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन आप जाने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। खुदिल अफ़्व वामुर बिल उर्फ़ वारिज़ अनिल जाहिलीन, ऐसे नादानों से आप एराज कर ले, तवज्जो न दीजिए, ये नादान है। जब कुरान करीम की आयत हज़रत उमर के सामने आई, हज़रत उमर थे अमीरुल मोमिनीन, खलीफे सानी है, कुरान करीम की आयत जब आ गई खुदिल अफ़्व वामुर बिल उर्फ़ वारिज़ अनिल जाहिलीन, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इरादा मुलतवी कर दिया, सज़ा देने को तर्क कर दिया और छोड़ दिया और वो इन्हें बख्श दिया, माफ़ कर दिया। हज़रत उमर के बारे में आता है, जब कुरान करीम हज़रत उमर के सामने आता और कुरान करीम की बात जब हज़रत उमर को कुछ कही जाती, कुरान करीम की आयत हज़रत उमर के सामने पढ़ी जाती, तो हज़रत उमर कुरान के सामने अपने फैसलों को मुलतवी कर देते और रोक देते। हज़रत उमर की औसाफ में आता है कान वक़्फ़ इंद किताबिल्लाह, कि किताबुल्लाह के सामने अपने आप को छोड़ देते थे, फेंक देते थे। किताबुल्लाह पर अमल करने का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जज्बा था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुशावरती बोर्ड के अंदर जो मकाम हासिल था वो कुरान करीम पढ़ने वालों को था। एक सहाबी रसूल गुजरे सालिम मौला अबू हुज़ैफा, गुलाम थे। एक वक्त ये था सालिम मौला अबू हुज़ैफा का कि वो गुलाम थे, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई कीमत नहीं थी उनकी, वो कमज़ोर थे, किसी काम के नहीं थे। लेकिन मक्के की एक औरत, सबीता नामी एक औरत ने हजरत सालिम को खरीदा और सालिम को खरीद कर अपने घर ले गए। और सालिम को जब खरीदा तो हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, न सबीता उस वक्त मुसलमान थी, न हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान थे। लेकिन सबीता ने ये समझकर, ये गिरा पड़ा आदमी है, ये मामूली दर्जे का आदमी है, अगर इसको कोई नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा, लाओ मैं ही खरीद लूँ। ये सालिम को हजरत सबीता ने इस नीयत से खरीदा और साबित के दिल में एक खैर खाई का जज्बा था, उस इस खैर खाई की नीयत से कि मैं उनके साथ खैर सगाली और थोड़ा उनके साथ खैर खाई कर लूँ, इस नीयत से हजरत सालिम को सबीता नामी औरत ने खरीदा। जब अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, क्योंकि अरब की सखावत मशहूर है और अरब लोग सखावत को बहुत पसंद किया करते थे और जो सखी होता उसका एक मकाम होता था। जब अबू हुज़ैफा को पता चला कि मक्के में एक औरत है जिसका नाम सबीता है, उसने एक गुलाम को खरीदा है, जो गुलाम किसी काम का नहीं, न खिदमत की लाइन का, न किसी काम का नहीं, न उसकी कोई कीमत हो सकती है, ऐसे गुलाम को महज खैर खाई के नाते से खरीदा है। तो अबू हुज़ैफा ने सबीता से शादी कर ली। जब इस औरत के दिल में इतनी खैर खाई है इंसानियत के नाम की, तो मैं उससे शादी कर ली सबीता से। और हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर मक्का से मदीना जाकर, मुख्तसर वाक़या में जिक्र करता हूँ, मक्के से मदीना जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचकर इस्लाम कबूल कर लिया। जब सबीता को पता चला कि अबू हुज़ैफा ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो सबीता ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और सबीता और अबू हुज़ैफा के इस्लाम कबूल कर लेने का जब पता चला तो सालिम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब सबीता सालिम सबीता के गुलाम थे।
सबीता ने इस्लाम कबूल करने के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ाद करने के जब फ़ज़ाइल सुनाए तो हज़रत सालिम को आज़ाद कर दिया। अब सालिम रो रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, न कोई मेरे आगे है, न कोई मेरे पीछे है, न कोई मेरे वालिद है, न कोई मेरी माँ है, कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। सालिम को आज़ाद कर दिया। सालिम आज़ाद होने के बाद अबू हुज़ैफा ने कहा कि तुम ये न समझो कि तुम्हारा कोई नहीं है, मैं तुम आज़ादी के बाद भी तुम्हारी पूरी पूरी मैं खबरगिरी रखूँगा। अब हजरत सालिम को एक शौक पैदा हुआ, जैसे हमारे बहुत से बच्चे हाफिज हुए ना, तो हाफिज होने के बाद हमारे दिलों में जब अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है तो जिस तरीके से हमने अपने सीनों के अंदर इन अल्फाज को महफूज किया है, मानी को महफूज करने का भी हमारे दिलों में जज्बा होना चाहिए। अल्लाह हमें इन जज्बात को कबूल फरमाए। इरादे करो और नीयतें करो, इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमने अपने सीनों के अंदर कुरान के अल्फाज को महफूज किया है, इस तरीके से कुरान के मानी को भी हम महफूज कर लेंगे। इरादे करो, अल्लाह इरादों पर, जज्बात पर अल्लाह कबूल कर लेता है। तो हजरत सालिम जो है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जाने लगे और वहाँ कुरान करीम सीखने लगे। इसलिए कि इब्तिदाई इस्लाम में कुरान करीम के सीखने और सिखाने का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत जोर दे देते। इसलिए तो बाज़ मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु जिसके पास न खाने को था, न पीने को था, न पहनने को था, सिर्फ एक चादर थी, शादी करने के लिए एक अंगूठी भी नहीं थी। आज हम दहेज में बहुत लंबी लंबी कतार लगाते हैं ना, शादी को हमने इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि अल्लाह माफ़ फरमाए। वो सहाबी रसूल थे, न उनके पास कपड़े पहनने को थे, न उनके पास पहनने के लिए कोई अंगूठी थी। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक औरत आकर अल्लाह के नबी को पेश करती है, मैं आपसे शादी करने के लिए अल्लाह के नबी तैयार हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि मुझे उसकी कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं और खड़े होकर अर्ज़ फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ज़ौजनी है, मुझसे शादी करा दी उसकी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है क्या, है कुछ देने के लिए, कोई कपड़े वगैरह है तो तुम दो। आगे अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इल्तमिस, जाओ तलाश करो, वलो खातम मिन हदीद, चाहे लोहे की अंगूठी क्यों ना हो, जाओ लेकर आओ। साहबी रसूल जाते हैं तलाश करने के लिए, कुछ मिलता नहीं है। आखिर आजीज आकर बैठ जाते अल्लाह के रसूल, लोहे की अंगूठी भी मेरे पास नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास है क्या? बुजुर्गों सोचिए, हम शादियों में कितना खर्च कर डालते हैं, कितने पैसे बहा डालते हैं, मंगनियों में कितने पैसे बहा डालते हैं। वो साहबी रसूल फरमाते हैं मेरे पास अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है, जो लुंगी मैंने पहनी है बस मेरी एक लुंगी है, आधी लुंगी मैं रखूंगा और आधी अपनी बीवी को दे दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब काट कर आधी आधी कर दोगे तो न तुम्हारे काम की रहेगी न बीवी के काम की रहेगी, तुम क्या कैसे काट सकोगे? लाचार मजबूर होकर बैठ गए कि शादी करनी है लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। थोड़ी देर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे पास मा मअक मिनल कुरान शै, कि तुम्हारे पास कुछ कुरान तुमको कुछ याद है? अजीज बच्चों गौर करो, कुरान अल्लाह तबारक व तआला कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हम कुरान को मामूली न समझे। जैसे मुकालमा में एक चीज आई थी कि कुरान पढ़ने वाले हाफिज कुरान या आलिम जो है 2-3 हज़ार रुपया तनख्वाह होती है। अरे तनख्वाह को मत सोचो, अल्लाह तबारक व तआला इज्जत की चोटियों पर बिठा देते हैं। क्या है, हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया उससे, क्या तुम्हारे पास कुछ है कुरान का कुछ हिस्सा याद है? तो साहबी रसूल ने फरमाया फला फला सूरत मुझे याद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ कुरान की बदौलत और कुरान की बुनियाद पर और कुरान की वजह से मैंने उस औरत से तुम्हारी शादी करा ली। अब वो औरत थी जो अल्लाह के रसूल से शादी करने के लिए आई है। अल्लाह के रसूल उस औरत की शादी उस साहबी रसूल से करवाते हैं और वो औरत भी राजी हो जाती है उस साहबी रसूल से शादी करने पर, जिसके पास देने के लिए एक लोहे की अंगूठी भी नहीं थी। और आज हम सुन्नतों का कवाड़ा निकाल रहे हैं और कितना रुपया और पैसा शादी में हम बहा देते हैं कि किसी की शादी को हम कितनी महंगी कर रहे हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला
ये कुरान करीम की वजह से ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान ही की तो बदल था। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान कहाँ पहुँचाता है। 5 मिनट ज़्यादा हो रही है मेरे वक्त से, मैं मुख्तसरन बात अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रत सालिम जा रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं। कुरान सीखते 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 पूरा कुरान सीख लिया। हज़रत सालिम का एक वक्त आया कि हज़रत सालिम जो है मस्जिद कुबा के इमाम हैं। कौन इमाम है? हज़रत सालिम मस्जिद कुबा के इमाम है। कल सालिम का एक वक्त था कि मक्के में जब बाजार लगा था, सालिम को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, सालिम को कोई खरीदने के लिए चंद कोड़ियों में लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक खैर खाई करके सबीता नामी औरत ने हज़रत सालिम को खरीदा। सालिम का कल का दिन ये था और आज का दिन कुरान की बुनियाद पर अल्लाह ने कहाँ पहुँचा दिया कि हज़रत सालिम मस्जिद कुबा के इमाम है। और हज़रत सालिम के मुक्तदी कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सालिम की इब्तिदा में नमाज अदा फरमा रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालिम को इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िहिल किताब अक़वामन, कि इस कुरान करीम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला चंद कौमों को उठाते हैं। जैसे सालिम गिरे पड़े थे, कुरान करीम की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालिम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। रोजी रोटी के मसले के पीछे हम न दौड़े। रोजी रोटी का मसला तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुकद्दर में जो रखा है वो मिलकर रहेगा, उसके पीछे हम अपनी दौड़ को न लगाए, दुनिया के पीछे दौड़ को न लगाए, बल्कि हमारा मसला कुरान। कुरान रहती दुनिया तक के लिए किताब हिदायत है। जहाँ किताब हिदायत है कुरान करीम, वहाँ कुरान करीम जो है कानून है। समझ आया? कुरान करीम कानून है, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और कुरान करीम को हमारे सीनों में और अपने सीनों से लगाने की तौफीक अता फरमाए। और अपने सीनों में कुरान को सीनों में बसाओगे, कुरान को सीनों से लगाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें बसाएगा, हमें अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है संवारेगा। अगर कुरान करीम को हमने सीनों से नहीं लगाया, कुरान करीम को अगर हमने अपने सीनों में नहीं बसाया तो याद रखो हम उजड़ जाएंगे। फिर दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की कौमें हम पर हुकूमतें करेगी और हम एक गुलामी की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा।